हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक किया था इन्फ्लेशन का। इसमें हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे एंड टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन को देखते हैं। तो फर्स्ट इन्फ्लेशन का टाइप क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कि किस वजह से इन्फ्लेशन हो रही है? डिमांड की वजह से। कॉस्ट टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ये लाइन याद रखना, डिमांडफुल इन्फ्लेशन में आती है कि एग्रीगेट डिमांड इज़ द इकोनॉमी एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई। जब हमारी डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, तो उस टाइम पे क्या होती है कि उस चीज़ से इन्फ्लेशन आती है। अब कोई प्रोडक्ट है, उसको आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, बट मार्केट में उसकी सप्लाई ही इतनी नहीं है, तो उस डिमांड ज़्यादा होने की वजह से सप्लायर्स क्या करते हैं, प्राइस को हाई कर देते हैं ताकि वो हाई चार्ज करे, पैसे को ज़्यादा चार्ज करे। तो इससे क्या होती है, इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में आ जाती है। की ड्राइवर्स क्या है इसके? इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई। कि इकोनॉमी में क्या हो रही है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज़ हो जाती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब एज सिचुएशन वेयर द इकोनॉमी इज़ ओवर हीटिंग। इसको हम ओवर हीटिंग की सिचुएशन से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। सेकेंड क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये क्या? इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेट्स टू डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई पुशिंग प्राइसेस अप। जब किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है, जैसे जो रॉ मटेरियल बना रहे हैं, अगर उसकी प्राइसेस बढ़ रही है तो उसकी वजह से जो अगर प्राइस बढ़ रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो वो क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इससे क्या होता है कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने में ही प्राइसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा लगने लग जाते हैं। तो इससे हमारी वेजेस बढ़ जाती है, राइज इन वेजेस, रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, सप्लाई शॉक भी होता है। डेलिमा, द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन लेड टू स्टैगफ्लेशन। इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इससे स्टैग्नेशन भी आती है और इन्फ्लेशन भी आती है, कि इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और स्टैग्नेशन भी, कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी एक स्थिर पोजीशन पे आती है, क्योंकि आउटपुट क्या हो जाता है, गिर जाता है इससे। स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन क्या होता है? ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए, लाइक जैसे इंडिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स एंड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी इन द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर बोटलनेक, फूड प्राइसेस राइज ड्यू टू इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर। मतलब कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की वजह से या स्ट्रक्चरल रिजिडिटी की वजह से कि हम अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर पाते हैं। अब एग्रीकल्चर है, अब जो प्राइसेस हैं फूड के, वो इतने अप एंड डाउन होते हैं बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, कि वहाँ पर हम अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कि कई लोग उसको होल्ड करें, ब्लैक मार्केट चल रहे हैं, स्टोरेज अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक की सप्लाई जो है वो अच्छे से फुलफ़िल नहीं हो पा रही, क्योंकि हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को अच्छे से वहाँ सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रही है, इन्फ्लेशन आ रही है। अब बेस्ड ऑन रेट और इंटेंसिटी, कि किस रेट से जो है रेट में चेंज आ रहा है, उससे डिसाइड करें कि कौन सी इन्फ्लेशन आई है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है? अगर 1 से 4% के बीच में अगर इन्फ्लेशन हो रही है, इट मीन्स वो क्या है, क्रीपिंग है, स्टेबल है, थोड़ी बहुत है, मतलब इसको हम अच्छा ही मानते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी इससे क्या होती है, इन्वेस्टमेंट जो है, प्रोडक्शन है, वो एनकरेज होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। सेकंड क्या है? वॉकिंग एंड रूटिंग इन्फ्लेशन। जब हमारी इन्फ्लेशन रेट 5 से 10% के बीच में होती है, तो उसको हम बोलते हैं द इन्फ्लेशन रेट इज़ इन सिंगल डिजिट बट रिक्वायर अटेंशन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। कि जो सेंट्रल बैंक है उसको अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है कि वो हमारे इन्फ्लेशन रेट को देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे टारगेट से। थर्ड है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जब हमारी इन्फ्लेशन डिजिट ट्रिपल और डबल डिजिट में चलती जाती है, यानी 10 to 20% या उससे ज़्यादा, ये हमारी इकोनॉमी के लिए क्या हार्मफुल है, क्योंकि इससे जो है हमारी मनी जो है वैल्यू कम हो जाती है। एंड लास्ट वन हाइपर इन्फ्लेशन इज़ जब 1000% बहुत ज़्यादा एकदम से इतना मतलब चेंज आ रहा है कि हमारा प्राइस सिस्टम ही कोलैप्स हो रहा है। एग्जाम्पल में बात करें तो जर्मनी में 1920s में हुआ था कि एकदम से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ गया, कि लोगों का मतलब करेंसी से ही विश्वास उठ गया था। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन देखने की। थैंक यू।